हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 प्राणी जगत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एलिनीला के बारे में बताया था। आइए देखते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो ध्यान से आप समझें। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। ठीक है, तो अभी तक जो भी आपको हमने संघ पढ़ाया उन प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा का है। इतना बड़ा कार्योटा भी नहीं है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें करीब 9 लाख जो हैं जातियां पाई जाती हैं, जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर जितने भी जातियां हैं उनका 2/3 भाग जो है वह आर्थ्रोपोडा ही हैं। आगे देखें, लगभग 2/3 जात पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही हैं। यहाँ पे कुछ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो आप देखें ध्यान से। यह आपका टिड्डी है। ठीक है, यह आर्थ्रोपोडा का स्पीसीज है। यह तितली, बिच्छू, झींगा, इसे प्रॉन कहते हैं। यह जो एनिमल्स हैं ये आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं जो कीट वर्ग में शामिल होते हैं। आते हैं इनके आर्गन सिस्टम पे। इनकी बॉडी की संरचना कैसी होती है तो ध्यान दें। इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। ठीक है, तो इनमें जो शरीर संगठन होता है वो आर्गन सिस्टम लेवल का होता है। अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। ये द्विपार्श्व सममित बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरकी विखंडित तथा प्रगुही प्राणी हैं। ठीक है, इनमें प्रगुही प्राणी है, इनमें सिलोम पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आर्थ्रोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी विखंडित तथा प्रगुही प्राणी हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी बहिकंकाल से ढका रहता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा का शरीर जो है वह काइटिन से बने हुए बहिकंकाल से ढका रहता है। इनका शरीर जो है सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होते हैं। ठीक है, आर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग। ठीक है, जिनके उपांग जो हैं वे खंडों से मिलकर बने हों, संधि टुकड़ों टुकड़ों में बने हों, उन्हीं से यह आर्थ्रोपोडा शब्द लिया गया है। इनमें संध युक्त पाद होता है। ठीक है, इनका जो पैर होता है वे कैसे होते हैं? पाद संध युक्त होते हैं, उनमें ज्वाइंट्स पाया जाता है। ठीक है, श्वसन अंग क्लोम, पुस्त क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। तो इसमें जो श्वसन अंग हैं इस संघ में वे कुछ जीवों में क्लोम होते हैं, कुछ में पुस्त क्लोम होते हैं, कुछ में पुस्त फुफ्फुस होते हैं अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा यह श्वसन क्रिया करते हैं। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। ठीक है, तो इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है सर्कुलेटरी सिस्टम वह ओपन होता है, खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त, संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इनमें आप देख रहे हैं कि संवेदी अंग पाए जाते हैं। संवेदी अंग के रूप में आप देख रहे हैं कि इनमें श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, नेत्र पाए जाते हैं जो सामान्य और संयुक्त होते हैं। ठीक है, संतुलन पुटी पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट, ये सब संवेदी अंग के रूप में उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन जो है मैलपिघी नलिका के द्वारा होता है। उत्सर्जन जो है इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन मैलपिघी नलिका के द्वारा होता है। ठीक है, नर मादा पृथक होते हैं। ठीक है, नर और मादा जो कीट होते हैं अलग अलग होते हैं। नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं तथा अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा होता है। ठीक है, तो इनमें परिवर्धन जो है
प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था के द्वारा होता है। ठीक है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं जैसे एपिस मधुमक्खी, बॉम्बिक्स रेशम कीट, लैसिफर लाख कीट, रोगवाहक कीट एनाफ्लीज क्यूलेक्स तथा एडीज मच्छर, यूथ पिंडक टिड्डी लोकास्टा तथा जीवित जीवाश्म लेमुलस, राजकर्कट किंग कोबरा। देखिए राजकर्कट किंग क्रेब, जिसे जीवाश्म लेमुलस कहते हैं या जीवित जीवाश्म है लेमुलस, जिसे राजकर्कट किंग क्रेब कहते हैं। यह सारे जीव जो हैं वे आर्थ्रोपोडा के प्राणी हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनका शरीर जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का, वह सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। ठीक है। इनके पाद जो होते हैं वे संधि युक्त होते हैं, अर्थात आर्थोस का मतलब संधि होता है, पोडा का मतलब उपांग, इसीलिए इनका नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया है। श्वसन की अगर बात की जाए तो इनमें श्वसन अंग जो हैं अलग अलग हैं। कुछ में क्लोम पाया जाता है, कुछ में पुष्ट क्लोम, कुछ में पुष्ट फुफ्फुस, कुछ में श्वसनिकाओं के द्वारा श्वसन होता है। परिसंचरण तंत्र इसमें खुला होता है, ब्लड सीधे जो है ऊतक में फ्लो करते हैं, परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग में श्रृंगिकाएं नेत्र संतुलन पुटी उपस्थित होती है। उत्सर्जन जो है मैलपिघी नलिका के द्वारा होता है। नर मादा अलग होते हैं और अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं, अंड प्रजक होते हैं। ठीक है। परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। लार्वा अवस्था उपस्थित होती है और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कीटों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं मधुमक्खी एपिस, बॉम्बिक्स जो रेशम कीट होता है, लैसिफर जिसे लाख कीट कहते हैं। ठीक। रोगवाहक कीट भी होते हैं जो रोग फैलाने का काम करते हैं, जैसे एनाफ्लीज क्यूलेक्स एडीज मच्छर, यूथ पिंडक टिड्डी लोकास्टा तथा जीवित जीवाश्म लेमुलस आदि। यह सारे जीव जो हैं इस सदस्य के हैं। तो स्टूडेंट्स आइए कुछ स्टार देखते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। नंबर ऑफ स्पीसीज अबाउट 9 लाख। देखिए आर्थ्रोपोडा में स्पीसीज कितनी हैं, तो लगभग जो है 9 लाख की संख्या में स्पीसीज हैं। सबसे बड़ा संघ है इसमें, स्पीसीज की संख्या अन्य संघों की तुलना में सबसे ज़्यादा है इसमें। जो इनका नेम आर्थ्रोपोडा पड़ा है संघ का, ठीक है, वह इनके जॉइंट पोडोस के कारण होता है। इनका जो लेग होता है वो जॉइंट होता है, इसी के कारण इसका संघ का नाम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड है जो आर्थोस और पोडोस से बना है। आर्थोस, ठीक है, आर्थ्रोस का मतलब जॉइंटेड होता है, पोडोस का मतलब लेग होता है। ठीक है। कंप्राइजेज द एनिमल विथ जॉइंटेड फुट। तो इनमें जॉइंटेड फुट पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों को आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा जो नेम है वान साइबोल्ड इस्टेब्लिश द फाइलम आर्थ्रोपोडा। वान साइबोल्ड ने आर्थ्रोपोडा संघ को इस्टेब्लिश किया था। आर्थ्रोपोडा आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। आर्थ्रोपोडा जो हैं वह एनिमल्स में सबसे सक्सेसफुल ग्रुप्स हैं। ये सक्सेस क्यों हैं? देयर सक्सेस इज ड्यू टू द यूनिक काइटिनस क्यूटिकल। ठीक है। तो इनमें काइटिन का बना हुआ क्यूटिकल पाया जाता है, जिसके कारण जो है यह सबसे सक्सेसफुल एनिमल ग्रुप्स हैं, काइटिनस क्यूटिकल होने के कारण। ठीक है। बॉडी कैविटी जो है वह इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसे हीमोसील कहते हैं। बॉडी कैविटी इज ए फ्लूइड फिल्ड हीमोसील। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, खुला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद डार्सल हार्ट, आर्टरी एंड साइनसेस पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन जो है जनरल बॉडी सरफेस से या स्पेशल स्ट्रक्चर से होते हैं, जैसे गिल्स से, ट्रेकिया से या बुकलंग से। ठीक है। स्केटरी आर्गन जो हैं ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं या फिर मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो उत्सर्जन अंग के रूप में इनमें ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं या मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो स्केटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड होता है। मेजर स्केटरी प्रोडक्ट जो है वह आपका यूरिक एसिड है। ठीक है। सेंस आर्गन की बात की जाए तो सेंस आर्गन में जो है आपका सेंस आर्गन में जो पाए जाते हैं वे आपके सिंपल आइज, एंटीनी, कंपाउंड आइज भी पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट, कीमो रिसेप्टर्स एंड टेस्ट रिसेप्टर्स। ये सब सेंस आर्गन्स हैं जो इनमें पाया जाता है। ठीक है।
मेजॉरिटी आर ओवीपेरस, अधिकांश जो हैं वे ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। मेजॉरिटी आर ओवीपेरस, फ्यू लाइक स्कॉर्पियन आर विविपेरस, ठीक है। कुछ जो हैं जैसे कि स्कॉर्पियंस, बिच्छू जो है वह क्या होती है, विविपेरस होती है। अधिकांश जो हैं ओवीपेरस होते हैं, लेकिन स्कॉर्पियन जो है वो विविपेरस होती है, बच्चे देने वाली होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था कुछ जानकारी आर्थ्रोपोडा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।